हाय गाइस, दिस है शक्ति फ्रॉम कंसेप्चुअल। तो गाइस, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो अपलोड की थी बिटकॉइन को लेके, उस पे काफी सारे सवाल आए आप लोगों के, और काफी सारे सवालों के जवाब जो है मैं नीचे कमेंट सेक्शन में ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो आगे भी कोई आपका सवाल हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पर काफी सारे सवाल इस बारे में थे कि क्या शक्ति भाई फ्यूचर में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं बिटकॉइन में। मेरे भाई बिल्कुल, फ्यूचर में ही जनरली ट्रेडिंग होती है यहाँ पे। पर कुछ लोगों ने सवाल पूछा जो मुझे अच्छा भी लगा, क्या यहाँ पे ऑप्शंस में भी काम कर सकते हैं, क्या यहाँ पे हेजिंग बना के भी काम कर सकता है, जो जनरली लोग आप नहीं देखोगे करते हुए। पर मुझे यही पसंद आता है, मुझे वो गेम पसंद आती है जहाँ पे रिस्क कम हो, रिवॉर्ड ज्यादा हो, और रिस्क जितना भी है वो अपने हाथ में हो। अगर वो गलतियां करोगे तो पूरा का पूरा अकाउंट जो है वो खाली ना हो। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं ध्यान में रखते हुए ट्रेडिंग करता हूँ, जो मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को भी समझाने की, आप लोगों को भी सिखाने की। तो जो भी आप लोगों के सवाल आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जो भी सवालों के जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा, मे भी हो सकता है कि काफी ज्यादा डिटेल उसमें एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो मैं एक सेशन भी प्लान कर रहा हूँ जिसके लिए आप एनरोल कर सकते हो। फ्री सेशन है कि मैं किस तरीके से जो हेजिंग बनाता हूँ, जो मैं स्ट्रेडल क्रिएट करता हूँ, उसमें मैं किस तरीके से एडजस्टमेंट अपनी करता हूँ। ठीक है, तो गाइस, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑप्शन राइटिंग कर रखी है। जो लोग पूछ रहे थे तो ऑप्शन राइटिंग क्या इसमें होती है? मेरे भाई बिल्कुल ऑप्शन राइटिंग होती है, ऑप्शन बाइंग भी होती है, पर बाइंग प्रेफर नहीं करता। राइटिंग में जरूर प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वहां पे मेरे इमोशन पे अपने कंट्रोल रहता है। बाइंग करता हूँ तो यार कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है क्या अब प्रॉफिट बुक कर लूं, क्या अब प्रॉफिट बुक कर लूं। तो मुझे वो अब प्रॉफिट बुक करने वाली जो है ना चीज, उससे दिक्कत है, जहां पे बार बार सवाल उठता है। तो गाइज, मैं आप लोगों को थोड़ा समझाता हूँ, हो सकता है कि ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए नया हो। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए, मैंने इसको शॉर्ट कर रखा है। कैसे पता चलेगा मैंने शॉर्ट कर रखा है? ये यहाँ पे देखिए, ये जो निशान नजर आ रहा है आपको, ये वाला निशान, ये रेड कलर में है। रेड कलर मतलब मैंने शॉर्ट कर रखा है। ग्रीन कलर होता तो मैंने बाय कर रखा होता। मैंने यहाँ पे कॉल और पुट, यहाँ पे देख रहे हो सी और पी, मैंने कॉल और पुट दोनों को शॉर्ट कर रखा है। दोनों में यहाँ पे मैंने सेलिंग कर रखी है। शॉर्ट शैडल बोलते हैं। 68,000 पे उस समय प्राइस चल रहा था बिटकॉइन का। 68,000 पे प्राइस चल रहा था, तो मैंने 68,000 की कॉल और पुट दोनों को शॉर्ट किया था। यहाँ पे देखो, कुछ इसमें ऐसा नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि समझ आने वाली चीज नहीं है। जैसे इंडियन मार्केट में होता है वैसे यहाँ पे होता है, पर इंडियन मार्केट से ये वाली मार्केट गाइस बहुत अलग है। ये मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहती है, पर जहां पे वॉलेटिलिटी होगी वहीं पे सबसे ज्यादा प्रीमियम्स होंगे। यहाँ पे प्रीमियम जो है वो भी छप्पड़ फाड़ के मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, मैंने जिस टाइम पे इसको शॉर्ट किया था, तब ये कॉन्ट्रैक्ट नया शुरू नहीं हुआ था। ऑलरेडी ये टाइम हो चुका था, 5-7 घंटे 10 घंटे में भी निकल चुके थे। अदरवाइज जो मैंने शॉर्ट किया, यहाँ पे आप इसका प्राइस देख रहे हो, 600, 1000, 562, ये लगभग 650, 700 के आसपास मिल जाता है दोनों तरफ। तो 700 पॉइंट, जो कि 1% से भी ज्यादा है। समझने की कोशिश करना, मैं यहाँ पे क्या समझा रहा हूँ। जो लोग ऑप्शन राइटिंग करते हैं उनको बहुत अच्छी तरह समझ आने वाला है, उसको बहुत मजा भी आने वाला है, और उनको ये मार्केट जो है बहुत पसंद आने वाली है। तो गाइज, इंडियन मार्केट में क्या होता है, हम बैंक निफ्टी की अगर बात करें, बैंक निफ्टी में कॉल और पुट को अगर हम देखें जाके, तो कॉल और पुट अगर नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू होता है, वीकली कॉन्ट्रैक्ट, उस समय उसका भाव क्या चल रहा था नॉर्मल सिनेरियो में? 400 से 500। मैं एट द मनी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एट द मनी ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। 400-500 रुपए के आसपास कॉल पुट चल रही होती है, जो कि 1% थोड़ा सा कम ही है। यहाँ पे 1% ज्यादा है, और ये वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, ये डेली कॉन्ट्रैक्ट्स है मेरे भाई। एक दिन का प्रीमियम जो है, एक दिन का यहाँ पे हमें प्रीमियम जो क्रेडिट मिल रहा है वो 700 है, 700 पॉइंट्स है। समझो इस चीज कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है। पर ये इतने ज्यादा पॉइंट्स क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे वॉलिडिटी जो है वो भी जबरदस्त रहती है। जैसे कि इंडियन मार्केट में क्या रेंज बनती है एक दिन के अंदर, अगर हम बात करें ऊपर और नीचे दोनों तरफ, 1% ऊपर चला जाएगा या 1% नीचे चला जाएगा, नॉर्मली यही होता है। नहीं तो आधा परसेंट के आसपास मार्केट जो है घूमती रहेगी। आधा परसेंट ऊपर, आधा परसेंट नीचे, थोड़ा सा ऊपर बंद दे दिया, थोड़ा सा नीचे क्लोज दे दिया। पर यहाँ पे जो मार्केट है, यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ ज्यादा चली जाती है। ज्यादा मतलब यहाँ पे 2% आम बात है, 3%, 4%, 5% ये भी हफ्ते में एक आधी बार देखने को मिल जाता है, पर एक आधी बार देखने को मिलता है। नॉर्मली मार्केट जो है 1-1.5% ऊपर, 1-1.5% नीचे, 2% ऊपर, 2% नीचे, इस रेंज में घूमती है। पर उस हिसाब से भी अगर हम देखें, 700 पॉइंट्स बहुत ज्यादा है। मतलब कि मेरे को लगभग लगभग 2.25% की कवरेज मिल रही है। 2.25% की कवरेज मिल रही है कि मेरे को नुकसान उसके बाद होना शुरू होगा। मार्केट को पहले एक तरफ भागना होगा, मेरे एंट्री करने के बाद 1.5 से 2% तक का मूव देना होगा, उसके बाद मुझे नुकसान होना शुरू होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है, आप लोगों को पसंद भी आ रही है ये चीज। यहाँ पे देखिए, अब मैंने 562 पे वो चीज बेची थी, अब उसका प्राइस कितना हो चुका है? 14। सिर्फ और सिर्फ 14 रुपए इसका प्राइस रह चुका है। और जो मैंने 610 पे बेची थी, उसका प्राइस अभी 420 के आसपास चल रहा है। अगर ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, अभी बंद होने में मार्केट शायद 1-2 घंटे का टाइम बचा है, तो ये जो प्रीमियम थोड़े से और कम हो जाएंगे, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट जो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो गाइज, 1% इंडियन मार्केट में हमारे यहाँ पे मतलब 1% तक अच्छा माना जाता है। अगर आपको 1-1% दोनों तरफ मिल रहा हो, तो वहां पे लोग शॉर्ट सैडल क्रिएट कर लेते हैं, बड़ा अच्छा भाव मानते हैं। यहाँ पे अगर 2% के आसपास मिल रहा हो, तो उसको बड़ा अच्छा भाव माना जाता है। इनफैक्ट उसको तो बहुत ही बढ़िया माना जाता है। समझा करो, 2% एक हफ्ते के नहीं है, ये पूरे
मतलब 24 घंटे की हैं, जो कि बहुत कम टाइम है। 24 घंटे के अंदर आपने ये बस मैनेज करना है कि इसका प्राइस जो है 1.5% 2% से दूर ना भागे। अगर दूर भागता है तो वहां पे एडजस्टमेंट्स भी हैं। तो गाइस मैं इस पे एक सेशन लेने वाला हूँ आप लोगों का एडजस्टमेंट के ऊपर। तो जिन लोगों के भी सवाल हैं, जिन लोगों के भी क्वेश्चन है, तो वो लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फ्री सेशन है, आप लोग भी उसके लिए एनरोल कर सकते हैं। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं मतलब इस तरह की चीजें सीखने में, इस तरह की चीजें करने में, तो उनके लिए कि अगर मैं शॉर्ट सैडल क्रिएट करता हूँ तो उसकी एडजस्टमेंट किस तरह से करनी है और कहाँ पे मैं शॉर्ट शटल क्रिएट करता हूँ, किस तरह की सिचुएशन में मैं अवॉइड करता हूँ। कई जगह ऐसी भी होगी मेरे को अवॉइड करके चलना है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं अभी, तो 1 सेकंड का टाइम दीजिए मुझे। तो गाइस यहाँ पे देखिए, इस पे ट्रैक करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यार। अगर मैंने पोजीशन बना ली, ये नहीं कि पोजीशन बना के सो गए। स्टॉप लॉस लगा के ऑब्वियसली सोना है। कहीं ना कहीं तो वहां पे स्टॉप लॉस होगा ही ना। मार्केट के 3000 पॉइंट 4000 पॉइंट घूमने का वेट थोड़ी करेंगे। पर इसमें अच्छी चीज ये रहती है कि एक जगह अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो भी गया, मतलब कि अगर मेरा समझ लो 600 का भाव है, मैंने उसमें स्टॉप लॉस लगा रखा है, एक जगह मेरा एसएल हिट हो गया, तो दूसरी जगह मेरी पोजीशन जो है प्रॉफिट में चल रही है और वहां पे इतनी जल्दी उसका भाव बढ़ेगा नहीं। वहां पे बहुत जल्दी उसका भाव जो है आगे भी फर्दर टूटता रहेगा अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो यहाँ पे काफी सारी चीजें जो अच्छी हैं, काफी सारी चीजें जो है उसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और ये तभी समझ पाओगे जब आप खुद जाके इस पे टाइम स्पेंड करोगे, इस पे थोड़ी सी रिसर्च करोगे। तो गाइस यहाँ पे देखिए, प्राइस अभी यहाँ पे चल रहा है 610। ये एवरेज प्राइस निकलता है और ऊपर की तरफ विड्थ इसकी ज्यादा है, नीचे की तरफ ब्लॉक इसका कम है। नीचे इसके जाने के स्लिप होने के चांसेस कम है। अगर ये स्लिप होता भी है तो वापस ऊपर आएगा और ऊपर की तरफ जाने के इसके चांसेस थोड़े से हाई हैं। और हमने क्या शॉर्ट कर रखा है, हमने 68,000 पे शॉर्ट पोजीशन बना रखी है। 68,000 पे शॉर्ट पोजीशन बना रखी है, ऊपर की तरफ जाएगा तो मेरे लिए अच्छा है, नीचे आने के चांसेस कम है। तो जो अभी सिचुएशन है मेरे कंट्रोल में है, तो इसको देखना भी होता है, इसको चेक भी करना होता है, साथ साथ एडजस्टमेंट्स भी करनी होती है, जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा सेशन के अंदर। राइट गाइस, चलिए अब वापस चलते हैं और बात करते हैं पोजीशन के बारे में। तो देखिए गाइस, इसमें आप लोग, मैं जानता हूँ कि आप लोग जानना चाहते हो कि यहाँ पे कितने पैसे का ट्रेड लिया और यहाँ पे कितना रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैं रिवॉर्ड तो देखिए पूरा ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जितने भी पॉइंट्स है सारे के सारे जीरो हो जाएंगे तो मुझे वहां पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। पर यहाँ पे अभी एक अच्छा सा प्रॉफिट बन रहा है, रिजनेबल सा प्रॉफिट बन रहा है, $90। $90 गाइस, मैं जानता हूँ कई लोग सोचेंगे यार $90 तो मतलब यहाँ पे तो और बड़ी क्वांटिटी के साथ काम करके और ज्यादा पैसा बनाया जा सकता है। अगर यहाँ पे इजी मनी है तो मेरे भाई, जब आपके बड़े पैसे लगे होते हैं तो अपनी पोजीशन को आप होल्ड नहीं कर पाते, वहां पे जल्दी एग्जिट कर जाते हो। तो ये गेम जो है समझनी पड़ेगी। आपकी जितनी कैपिटल छोटी है उतने ही ज्यादा आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर पाओगे, उतना ही ज्यादा वेट कर पाओगे। अदरवाइज डर लगेगा, घबराहट होगी, जल्दी जल्दी एग्जिट कर जाओगे छोटा सा प्रॉफिट देखते ही। तो यहाँ पे अगर $90 बन रहे तो कितने के ऊपर बन रहे हैं $90, तो मैंने यहाँ पे कितनी कैपिटल यूज कर डाली। तो गाइस मैं आप लोगों को ये भी दिखाता हूँ, ये भी काफी सारे लोग गलती करते हैं। यहाँ पे देखिए दो तरह की ऑप्शन अवेलेबल रहती है, दो तरह की ऑप्शन रहती है, दो तरह के मोड होते हैं। एक होता है आइसोलेटेड, इसमें आप जाके भैया 100x तक लिवरेज ले सकते हो, पर मैं वो काम नहीं करता। मैं यहाँ पे इसलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को लिवरेज मिलती है। देखो, पैसे अरेंज करना किसी लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है। 10,000 पे, 15,000 पे, 20,000 पे कोई भी अरेंज कर सकता है ट्रेडिंग करने के लिए। अगर कहीं पे 10,000 का मार्जिन लग रहा है, आप मार्जिन को कम करने के लिए आप सोच रहे हो 5,000 में मैं कर लूं और रिस्क वहां पे बढ़ा लूं, 5,000 ही तो बच रहे हैं, 5,000 का एक्स्ट्रा अरेंज नहीं कर सकते। समझ रहे हो आप? तो दिक्कत ये नहीं है कि यहाँ पे पैसा जो है या मार्जिन जो है ज्यादा मिलता है या यहाँ पे 100x में काम कर सकते हैं। दिक्कत ये है कि आप उसको मैनेज कर पाओगे नहीं कर पाओगे। तो ज्यादा मार्जिन लेके काम करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं हमेशा अपना मोड जो है पोर्टफोलियो मोड ही रखता हूँ। पोर्टफोलियो मोड मतलब जो एक्सचेंज अलाउ कर रही है, जितना मार्जिन मैं उतना ही कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे इंडियन मार्केट में होता है, जितना अलाउ करते हैं ताकि मेरी अगर पोजीशन नेगेटिव भी चली जाए, थोड़ी सी नेगेटिव मतलब मेरे अकाउंट में जितना बैलेंस है उसके अकॉर्डिंग अगर जब तक रहती है पोजीशन तो वो स्केयर ऑफ नहीं करेंगे। पर आइसोलेटेड में अगर आप खेल रहे हैं, अगर आप मार्जिन लेके खेल रहे हैं, तो जहां पे ही आपको मार्जिन जो उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए आपने उनको बोल रखा है ब्लॉक करने के लिए, जैसे ही खत्म होता है आपकी पोजीशन काट देते हैं। तो कई बार क्या होता है कि मार्केट ना एकदम से स्विंग करके वापस नीचे आती है, तो उसको उस केस में आपकी पोजीशन कट जाएगी। तो इसलिए मेरे को हमेशा पोर्टफोलियो बेटर रहता है। पर पोर्टफोलियो में भी ऐसा नहीं है कि वहां पे हम अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड नहीं निकाल सकते मेरे भाई, यहाँ पे भी अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड निकल सकता है। आपको ढंग से अपनी पोजीशन को मैनेज करने आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अब यहाँ पे दिख रहा था $100, $100 के आसपास थे, $100 के ऊपर $90 का यहाँ पे मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है। देखिए, काफ़ी सारे लोग, मैं फिर बार-बार समझा रहा हूँ, काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे यार ये तो बहुत अच्छा रिवॉर्ड है, यहाँ पे तो बहुत मज़ा आने वाला है, यहाँ पे तो मैं 5 लाख डाल दूँगा 10 लाख हो जाएँगे एक ही दिन के अंदर अगर 1:1 बनता है डेली की डेली तो। मेरे भाई डेली के डेली ये नहीं बनेगा, कई बार आपके स्टॉप लॉसेस भी हिट होंगे, तो वहाँ पे छोटा नुकसान भी होगा आपको। पर जब आपकी कैपिटल बड़ी होती है तो आप छोटा नुकसान वो बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे कि समझ लो मुझे $10 का नुकसान हो रहा है, चलेगा। अगर मैं बड़ी कैपिटल से काम करूँ, $1000 का नुकसान हो रहा हो, क्या मैं वहाँ पे अपना नुकसान लूँगा? नहीं लूँगा। वहाँ पे मेरे को लगेगा चल यार कुछ देर और वेट कर लेता हूँ। तो इसीलिए भाई यहाँ पे उतनी ही कैपिटल रखो, इसीलिए मैं यहाँ पे छोटी कैपिटल से आपको ट्रेड करके दिखा रहा हूँ
ताकि आप लोगों के लिए मैं एक राइट एग्जांपल सेट कर पाऊँ। ये नहीं कि भैया आप लोगों को मतलब इंस्पायर करूँ कि यार बड़ी कैपिटल से काम करो। यहाँ पे दिन के रोज के आपके 1 लाख रुपए बनने चाहिए। 1 लाख रुपए लगाओ और 1 लाख रुपए लेके चले जाओ। नहीं यार, 1 लाख रुपए लगा के 1 लाख रुपए नहीं लेने, यहाँ पे छोटी कैपिटल, छोटी क्वांटिटी ही रखनी चाहिए और अकाउंट में भी कम पैसा रखना चाहिए। कम पैसा क्यों? देखो समझो, अगर यहाँ पे मेरे अकाउंट में $100 है, अ, यहाँ पे समझ लो कि मेरे अकाउंट में $100 है और मैं रात को सो रहा हूँ, ओवरनाइट कुछ उल्टा-सीधा हो जाए, तो भाई कितना जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा? ये $100 ही तो जाएँगे। समझ रहे हो आप? 8-10 हज़ार रुपए ही तो जाएँगे। पर अगर ऐसा कुछ नहीं होता, अगर ट्रेड मेरे हिसाब से चलता है, सब कुछ सही रहता है, तो इसके ऊपर मैं रिवॉर्ड भी तो ले रहा हूँ। तो जितना रिवॉर्ड अगर मेरा एक दिन में निकल सकता है, तो मेरे को उतना ही रिस्क लेना है और उतने ही पैसे अपने अकाउंट में रखने हैं। ऐसा नहीं कि मैं लाख रुपए रख के वहां पे एक ट्रेड ले रहा हूँ, जहां पे रिस्क जो है लाख रुपए का बन जाएगा मेरा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कभी भी किसी भी दिन हो सकता है। ये जो मार्केट है बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहती है। हालांकि मैं अपने स्टॉप लॉसेस प्लेस करता हूँ, पर गाइस यहाँ पे कई बार ये भी हो सकता है कि स्लिपेजेस हो, वहां पे मार्जिन ज्यादा ना हो, वहां पे ये भी हो सकता है कि ज्यादा वॉल्यूम ना हो, ज्यादा लोग खड़े ना हो। मतलब जो चीज आपके लिए नई है ना यार, उसको आपको ना थोड़ा टाइम देना चाहिए। जिस चीज में आपकी ग्रिप अच्छी हो जाए ना, वहां पे तो आप कॉन्फिडेंटली काम कर सकते हो, पर इनिशियली आपको बहुत सारी चीजें हैं इसके बारे में जो सीखनी है, समझनी है। तो जल्दबाजी नहीं करनी, ये नहीं सोचना कि भैया आज ही का दिन है, आज ही मैं सारे पैसे निकाल लूं, आज ही मैं सारी कमाई कर लूं। मेरे भाई नहीं हो पाएगी। आप गलत डिसीजन ले लोगे, गलत जगह फंस जाओगे, जहां पे फंसोगे वहां पे आपकी पूरी की पूरी कैपिटल जो है उड़ जाएगी। राइट गाइस? तो आप लोगों के जो भी सवाल हैं, आप लोग मुझसे पूछ सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में। और एक काम करते हैं, तब तक इस पोजीशन से भी एग्जिट कर लेते हैं। वैसे भी अब इसके बंद होने का टाइम ही हो गया। ऑलराइट गाइस, इट्स डन। तो गाइस जैसे कि मैंने बोला कि जब भी आप ट्रेड लो, देखो इसका बेस्ट वे क्या है। अगर मैं यहाँ पे ₹100 रख के ट्रेड कर रहा हूँ और ₹100 के मेरे 200 हो गए, तो मुझे ये 100 जो है ना पहले वाले, वो विड्रॉ कर लेने हैं। ये चीज हमेशा सोच के चलो। ये एक नियम बना लो कि जो प्रॉफिट है मैं हमेशा विड्रॉ करता रहूंगा, एक छोटी सी कैपिटल से काम करूंगा। तो आपकी हार नहीं हो सकती स्टॉक मार्केट के अंदर। आप अगर लगता है आपको कि आप एक अच्छे ट्रेडर हो, आपको लगता है कि आप में दम है, आपके पास स्ट्रेटेजी है, आपके पास ट्रिक्स है, टेक्निक्स हैं जो एक्चुअल में काम करती हैं, जो प्रॉफिटेबल हैं, तो वो मार्केट में काम करेगी, आपको प्रॉफिट भी बना के देगी। पर वो तब तक प्रॉफिट बना के देगी जब तक आपसे वो पोजीशन, वो पैसा मैनेज हो पा रहा है। ₹100 आप मैनेज कर सकते हो, ₹200 हो सकता है आप मैनेज कर सकते हो, 200 के 2000 हो गए। हो सकता है कि अब आप सेम ट्रिक के साथ उस ₹2000 को 4000 में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि इतनी कैपिटल आप मैनेज नहीं कर सकते। किसी के लिए 2000 बहुत बड़ी हो सकती है, किसी के लिए 2000 बहुत छोटी हो सकती है, किसी के लिए 2 लाख भी छोटी हो सकती है, तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो इस चीज़ के ऊपर मैंने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को समझा रखा है कि किस तरीके से आपको अपनी पोज़ीशन मैनेज करनी चाहिए, कौन-सी पोज़ीशन आपके लिए खतरनाक है। बात 2000 की नहीं है, बात 2 लाख की नहीं है, बात ये है कि 2 लाख आपके लिए छोटे हैं या 2000 आपके लिए बड़े हैं, वो आपको अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा, अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। ऑलराइट? चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड एन्जॉय योर डे।